मृत्यु के देवता यमराज अपने शुरुआती दौर में सबसे सुंदर देवों में से एक थे। स्थिति ये हो गई थी कि देवलोक की अप्सराएं हो या मृत्युलोक की सुंदर स्त्रियां सब उनकी तरफ आकर्षित हो रही थी। और इसका नतीजा क्या हुआ कि यमराज को जो दायित्व दिया गया था कि वो पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखेंगे, न्याय करेंगे, वो अपना सारा कामकाज भूल गए। पृथ्वी पर बोझ बढ़ने लगा और ऐसे में पृथ्वी जो है वो भगवान शिव के पास कैलाश पहुंच गई और प्रार्थना की कि महाराज आप कुछ इस पे कीजिए। देवादेव महादेव को मौका मिल गया, क्योंकि पहले भी उनकी यमराज की ये शिकायतें उनके पास पहुंच चुकी थी। उन्हें मौका मिला और उन्होंने यमराज को तलब किया। यमराज जब महादेव के कैलाश पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यमराज हमारे लिए पीने के लिए पानी लेके आओ। यमराज पास के ही एक तालाब में पानी लेने गए महादेव के लिए, और उन्होंने झुककर जैसे ही घड़े में पानी भरा तो अपना रूप देखकर वो जो है भयभीत हो गए। उन्होंने देखा कि उनका रूप बड़ा कुरूप है, सिर पे 2 सींग हैं। अब वो दौड़े दौड़े सीधे फिर कैलाश की तरफ महादेव के पास आए और महादेव तब तक ध्यान की मुद्रा में जा चुके थे। यहाँ से निराश होकर यमराज को लगा कि अब क्या होगा, तो सीधे पहुँचे वैकुंठ धाम विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये महादेव का किया हुआ है, ये असंभव है। लेकिन फिर भी अगर तुम बहुत प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारे 2 सींग निकाल देता हूँ। और भगवान विष्णु ने उनके 2 सींग निकालकर भैंसे के लगा दिए। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा कि यही तुम्हारा वाहन रहेगा। भगवान विष्णु के ऐसा करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य ये था कि इस वाहन पर सवार रहते रहते यमदेव को हमेशा इस बात का एहसास रहेगा, सींगों को जब देखेंगे तो एहसास रहेगा कि अपने दायित्व का पालन करें। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने दायित्व का पालन करना शुरू किया। इसीलिए बाद में जो अब जो उनका चित्र देखते हैं वो दूसरी तरीके का दिखाई पड़ता है।